Students, today we will study one more design problem of sliding contact bearing. This problem is important from gate point of view. The problem is a 150 mm diameter shaft supporting a load of 10 kN has a speed of 1500 rpm. The shaft runs in a bearing whose length is 1.5 times the shaft diameter. If the diametral clearance of the bearing is 0.15 mm and the absolute viscosity of the oil at the operating temperature is 0.011 kg per meter second, find the power wasted in friction. In this problem, you have to find the power wasted in friction, and as we have already discussed that the power wasted is friction. The power wasted in friction is the amount of heat generated due to friction. तो हमें निकालना क्या है? Amount of heat generated, and this is equal to the power wasted in friction. और amount of heat generated कैसे निकालते हैं? इससे रिलेटेड हम बहुत न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वो पैरामीटर लिख लेंगे जो हमें दिए हुए हैं. डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 150 mm मीन्स स्मॉल डी. इट इज इक्वल टू 0.15 मीटर. द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज टेकन इक्वल टू the diameter of the bearing. Load is given as 10 kN, which is 10,000 Newton. RPM is 1500 RPM. Length is 1.5 times D. Small c. Clearance of the bearing is 0.15 mm and viscosity is 0.011 kg per meter second. ये न्यूमेरिकल गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, तो गेट में ये एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. उसमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इतने तो समझदार हो कि गेट में रफ वर्क करके जल्दी जल्दी आंसर निकालना होता है एंड यू हैव टू टिक द राइट ऑब्जेक्टिव. लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर ये प्रॉब्लम आती है, उसे फिर आपको इसको एज ए सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना होगा और उसमें प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगी तो आपको सबसे पहले वो डाटा लिखना होगा जो आपको दे रखा है. ये कुछ तरीके होते हैं मार्क्स स्कोर करने के. नाउ वी विल फाइंड लेंथ ऑफ द बेयरिंग विच इज इक्वल टू 1.5 D. D is already known to us, 150. So length of the bearing is 225 mm. Bearing pressure P is equal to load upon area, which is equal to load upon L into D, because area is length into diameter. So after putting the values, we will get bearing pressure equal to 0.296 Newton per mm square. Now we will find the value of coefficient of friction mu, which is equal to 33 upon 10 to the power 8 multiplied by Zn upon P. We already know that Zn upon P is the bearing characteristic number multiplied by D by C. तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में Z भी दे रखा है, P भी दे रखा है. P अभी हमने निकाला है, राइट. RPM दे रखा है वो 1500, और इसके अलावा D भी दे रखा है 150, एंड स्मॉल c is also given. K we know that it is 0.002. means all the parameters that are essential to find the value of mu are given here. तो म्यू की वैल्यू निकल के आती है 0.02. नाउ वी विल फाइंड द रबिंग वेलोसिटी. rubbing velocity V is equal to pi dn by 60.
डायमीटर पता ही है आपको, हाँ ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में डायमीटर हम मीटर्स में लेते हैं। सो डी इज 0.15 मीटर, आरपीएम पता है, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट रबिंग वेलोसिटी v इक्वल टू 11.78 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कैन फाइंड द amount of heat generated due to friction Q. Qg equal to mu Wv. So mu is 0.02, W is 10,000 and rubbing velocity is 11.78. So we get Qg equal to 2356 watt. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हीट जनरेटेड निकालने के लिए हमें म्यू निकालना है, फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला हमें पता है, डिज़ाइन डाटा बुक में भी ये फॉर्मूला दे रखा है। फिर हमें लोड भी हमें पता है और रबिंग वेलोसिटी निकालनी है। तो ये सब पैरामीटर निकाल के हमने हीट जनरेटेड निकाला, विच इज़ इक्वल टू पावर वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। आंसर इसका किलोवाट में भी लिख सकते हैं, 2.356 किलोवाट। सो दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, गेट में ही आती है, कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं होती है इफ़ यू नो द कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम।